जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और ये है स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। दोस्तों इस टॉपिक से हमें परमानेंट हमेशा नंबर पे नंबर मिले हैं और ये एग्जाम में बेहतर तरीके से पूछे गए हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी में ये हमेशा पूछे गए हैं और बहुत ही सरल भाषा में भी पूछे गए हैं। तो हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हुए नृत्य हैं जो हमारे भारत देश के हर एक कोने कोने में गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, उन सारे विषयों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट तक आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगने वाली है। आपको एक एक नृत्य के बारे में हर चीज की जानकारी मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य क्या क्या है जो एकदम प्रमुख हैं, जिन्हें हर एक राज्य के लिए अपनाया गया है, जिन्हें प्रमुखता मिली गई है कि ये प्रमुख नृत्य हैं। तो वो सबसे पहले क्या है हमारे प्रमुख नृत्य। इनकी कुल संख्या 8 है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है। 8 है दोस्तों। ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है। सबसे पहले क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है जिसका पुराना नाम शादिर है। शादिर मंदिरों से रिलेटेड है और इसका पहला पुराना नाम शादिर था और इसे शादिर के नाम से ही जाना जाता था। मगर सबसे पुराना और सबसे महान या फिर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा प्रचलन में रहने वाला शास्त्रीय नृत्य जो है ये है भरतनाट्यम। और ये कहाँ से है? तमिलनाडु में इसका गुणगान किया जाता है। इसका नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। सेकंड आता है दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का है। ये महिलाओं को समर्पित है, महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है। दूसरी चीज ये केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कथक। कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है और ये उसकी प्रमुखता दी गई है कि ये शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। कथक है उत्तर प्रदेश का। फिर नेक्स्ट है हमारा उड़ीसी। उड़ीसी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में भी शामिल है और ये उड़ीसा से रिलेटेड है। कुछ तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे दोस्तों जिसका राज्य उसी के नाम पे है। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है? मणिपुर से है। फिर आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। कुचिपुड़ी और ये भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं ये सब बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के बेस पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कुचिपुड़ी जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश से है दोस्तों। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा इसे किया जाता है। क्षत्रिया दोस्तों, क्षत्रिया है असम का और इसे अभी इसके बारे में आगे हम और डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कथकली। कथकली दोस्तों कहाँ से है? केरल से। ये केरल, वैसे भी आप याद कर सकते हैं कथकली अर्थात केरल, और एक कथक है जो है उत्तर प्रदेश से। ठीक है। ये अधिकतर अब बात करते हैं हमारे पास शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा सा और थोड़ी डिटेल्स जानकारी है, मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ से मिलता है दोस्तों? हमें नाट्य शास्त्र से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? नाट्य शास्त्र से मिलता है। ये सारी चीजें हमें नाट्य शास्त्र से मिलता है। और इसे लिखने वाला कौन है? भरत मुनि। कौन है दोस्तों? भरत मुनि इसे लिखने वाले हैं, जिसे हम लोग पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। उसे पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सबसे प्राचीन नृत्य। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन नृत्य तो वो आता है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम को हम पढ़ चुके हैं, शादिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था सत्रिया के बारे में कुछ बताने के लिए। ये असम से रिलेटिव है और इसे नवीनतम या सबसे नया शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये है 2000 में अपनाया गया था। इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य की भूमिका में रखा गया था। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं कुछ अपने राज्य से रिलेटेड। और भारत में जितने राज्य हैं उनमें से कुछ प्रमुख राज्यों को मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। उनके राज्य में जो जो नृत्य होते हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले आता है कुम्मी, कुम्मी है दोस्तों। सेकंड है सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, भाम कल्लपम, डप्पू, तप्ता गुल्लू, लंबाड़ी, डिमसा कोलाट्टम, बीर नाट्यम, गोबी, डांडरिया और बोनालू। ये जितने भी लोक नृत्य हैं दोस्तों, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सब में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोक नृत्य एक बार जरूर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा असम। सॉरी दोस्तों, असम में अभी हमने पढ़ा था, असम का जो शास्त्रीय नृत्य था वो क्या था, सत्रिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, बिछुआ आता है। ठीक है, असम में पूछा गया है बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, खेल गोपाल, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बगरुम्बा, कोनाई और झुमरा जैसे बहुत सारे लोक नृत्य भी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं और प्रचलन में है, कहां, असम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिपुरा। दोस्तों जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ वैसे हर एक राज्य में है। मैंने अभी यहाँ पे कुछ ही लिखा है, ये एक पार्ट का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा और इससे बेहतर तरीके से भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमारा है हौजागिरी, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, हौजागिरी। ठीक है दोस्तों, फिर आता है मायामाती, मायामाती, बोमानी, गोला मुचवा, गोला मुचाओ, डेलो, गजानन वेलकम, गजानन वेलकम, शंगराई, हिक हक, लेबांग और गौरिया। ये सारे के सारे कहाँ के हैं दोस्तों, त्रिपुरा से हैं। त्रिपुरा के लोक नृत्य में इतने सारे लोक नृत्य आते हैं दोस्तों। फिर हमारा आता है उत्तर प्रदेश से। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं दोस्तों। आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोक नृत्य होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखते हैं रासलीला। कहां से दोस्तों, सबसे पहले आता है रासलीला। यहाँ पे रासलीला की शुरुआत श्री कृष्ण भगवान द्वारा की गई थी, जो गोपियों के द्वारा रास रचाते थे। ठीक है, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चंदा, चाचरी, जैता, झोरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पाशी, नटवारी, राई, दीवारी, चौलर और डरकारी जैसे लोक नृत्य हमारे उत्तर प्रदेश में कोने कोने में गूंजते हैं। दोस्तों कभी भी आप अगर उत्तर प्रदेश आए और किसी माहौल में भी आए, किसी भी मंथ में आए, तो हर एक मंथ में ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको चलते हुए जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कजरी भी आता है। कजरी ये हमेशा सावन के महीनों में आता है और सावन में इससे खूब गुणगान इसका किया जाता है, कजरी गाया जाता है, झूला झूला जाता है। तो ये ऐसे सारे बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पंजाब। जिस तरह से हम ऊपर सारे राज्यों को पढ़ते आए हैं उसी में आता है पंजाब हमारा। और पंजाब का सबसे माना जाना नृत्य क्या है, भांगड़ा। इसे कौन नहीं जानता दोस्तों, हर एक राज्य का बच्चा जानता है कि भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। ठीक है, पंजाब के बाद गिद्धा आता है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, गिद्धा भी। धूमल आता है, डफ, धमान, नकुला, लुड्डी, चुली, धनकारा, शम्मी, किकली, जागो और तीजन बागा। ये सारे के सारे कहाँ के लोक नृत्य हैं दोस्तों, पंजाब के। फिर ये सारे के सारे लोक नृत्य दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इन्हें लिखा है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अभी ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लोग इसके लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन हो जाए और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।